चलिए, तो जैसा कि आप सबने देखा कि टीचर पोस्ट के लिए ना नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फिलहाल अब हमको ना सिलेबस की इंतजार था, और अभी आपको इंग्लिश वाले पोस्ट का सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, हालांकि अभी विभाग से सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद होगा कि एससीईआरटी से सिलेबस मांगा गया था विभाग को, और ये वाला जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे वो एससीईआरटी के थ्रू विभाग को दिया हुआ सिलेबस की जानकारी है, जिसमें इंग्लिश वाले पोर्शन का सिलेबस और आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सब्जेक्ट्स में जो बाकी कॉमन सिलेबस था उनका सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो 100 नंबर के हिसाब से कितने कितने मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से होगा और कितने मार्क्स से कॉमन होगा, तो देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि विभाग से कंफर्म हो जाएगा जल्द ही, लेकिन ये फाइनल है जो एससीईआरटी के द्वारा विभाग को दिया गया। 50-50 के रेशियो में आपको सिलेबस देखने को मिलने वाला है। 50 नंबर आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, उसके बाद 50 नंबर होगा कॉमन। ठीक है, ये विशेष बात है। 50 नंबर जैसे इंग्लिश में आप देख रहे हो, सब्जेक्ट कंसर्न, और उसके बाद 50 नंबर कॉमन। अब 50 नंबर कॉमन में क्या क्या, 15 नंबर का हो जाएगा सीडीपी, और 35 नंबर में 5 नंबर का हो जाएगा हिंदी, 5 नंबर का हो जाएगा इंग्लिश, बाकी सभी में है इंग्लिश ग्रामर और ये सभी चीजें। और उसके बाद 10 नंबर का हो जाएगा रीजनिंग, है ना। और कौन कौन से सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है और जीएस है। इन सभी को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में कौन कौन सा चीजें है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही था, है ना। सबको डाउट इसी में था कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाले पोर्शन में क्या रहेगा, क्या लिटरेचर रहेगा, है ना, कि ग्रामर बस रहेंगे, क्या रहेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इंग्लिश वालों के लिए, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब ग्रामेटिकल क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का, 15 नंबर का लगभग। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, है ना, वोकेबलरी स्किल्स के क्वेश्चन होंगे। 15 नंबर का रहेगा ग्रामर का, 15 नंबर का रहेगा वोकेब से। ठीक है, और लगभग आपको दिखेगा 10 नंबर का क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और 10 नंबर का क्वेश्चन पेडागोजी का। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट कंसर्न चीजें 50 है। उसके बाद सीडीपी 15 है। सभी को डिटेल में एक बार चलिए चर्चा कर लेते हैं, है ना। दूसरे सब्जेक्ट वाले को भी देखेंगे। तो ये हो गया आपके इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश में 15 नंबर है, ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको ये सभी ग्रामेटिकल टॉपिक्स देखने को मिला है। डिटर्मिनल्स, मॉडल, क्वेश्चन टेक्स्ट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एग्रीमेंट, टेंस, है ना, क्लॉजेस, ये सभी आपको मिलेगा 15 नंबर का। ये कंप्लीट ग्रामेटिकल टॉपिक्स आपको मिलेंगे इंग्लिश वाले पोर्शन में 15 नंबर का, 15 मार्क्स के। इसके बाद वोकेब वाले सेक्शन में आप अगर आते हैं तो 15 नंबर के वोकेबलरी से आपको देखने को मिलेगा सेक्शन, जिसमें रूट वर्ड्स, ठीक है, पॉलीसेमी, होमोफोन्स, कोलोकेशन और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। लेक्सिकल वाला हो गया, आइडियोमेटिकली एंड ओपेसिटी हो गया, फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर के आपको मिलेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 2 या 3 अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डिफरेंट सेक्शन से पैसेज के, है ना, रिटोरिकल जो डिवाइसेस है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग है, ऐसे क्वेश्चंस आपको, टोनिंग है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अनसीन पैसेज के फॉर्मेट में। ठीक है, 10 नंबर का। तो क्या क्या हो गया, 10 नंबर का ग्रामर हो गया, 10 नंबर का वोकेबलरी, 15 नंबर के ग्रामर हो गया, 15 नंबर के वोकेब हो गए, और 10 नंबर के हो गए आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया क्या, सब्जेक्ट कंसर्न चीजें इंग्लिश वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए 50 नंबर का सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए 15, 30 और 40, है ना, एक और हो जाता है। ये है एक और 10 नंबर का विशेष चीज है ना, इंग्लिश पैडागोजी है कंप्लीट। क्या है, इंग्लिश पैडागोजी वाला सेक्शन है, और ये वही इंग्लिश पैडागोजी है जो हम अभी तक सीजी टेट में और बाकी टेट में और अभी तक के सिलेबस में जो था, सेम वही वाला पैडागोजी है। और ये 10 नंबर में विशेष रूप से शामिल किया गया है इंग्लिश वाले सेक्शन में, है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया, है ना, और लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हो गए। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स हो गया, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग हो गए। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग हो गया। तो इंग्लिश पेडागोजी वाला सेक्शन 10 नंबर का। ठीक, 15 ग्रामर, 15 वोकैब, 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, और 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 10 ही है। ठीक, तो ये हो गया 50। अब हम चलेंगे 50 नंबर के कॉमन सिलेबस में। तो देखो, 50 नंबर के कॉमन सिलेबस में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सीडीपी वाला सेक्शन। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में आपको दिख रहा है, हिंदी मीडियम वाले में चल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 15 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
15 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र क्या है? बच्चे का विकास है, समावेशी शिक्षा है और सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ये वाला जो सेक्शन है ना, प्राइमरी सेक्शन में जो सीडीपी दिया है सेम एज इट इज यहाँ मिडिल वाले में भी 15 नंबर का सीडीपी दिया गया। ठीक है, ये कॉमन सिलेबस है सबके लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी विषयों के लिए 50 नंबर में ये कॉमन रहेगा। तो ये सभी विषय वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो हम सिलेबस देख रहे हैं वो एससीईआरटी से विभाग को, डीपीआई को जो सिलेबस गया था वो वाला कॉपी है। विभाग वाला कॉपी स्पष्ट रूप से हमको अभी अभी आने वाले 1-2 दिनों में जब हमारा ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा ना, जब जो विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाएगा उसमें हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लगभग ये कंफर्म है, इसी तरह से चीजें हमको देखने को मिलने वाली। ठीक है, देखो आगे अगर हम चलें तो 15 नंबर का सीडीपी हो गया। 5 नंबर के आपको देखने को मिलेगा हिंदी इस तरह से, ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। 5 नंबर का आपको ग्रामेटिकल टॉपिक्स देखने को मिलेगा। ये सभी कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए है ना, सभी कॉमन सब्जेक्ट में 5 नंबर का ग्रामर का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो 15 और 5 5 10 25 नंबर हो गया। ठीक है, कॉमन में 25 नंबर हो गया। उसके बाद आगे चल लेते हैं, उसके बाद ये इंग्लिश वाला है ना, हिंदी में चलते हैं। उसके बाद आगे आप देखोगे भागसा, 3 सेक्शन में बटा हुआ है ना सिलेबस जो हमने देखा। तो भागसा में अगर हम देखते हैं तो हाँ, ये हिंदी वाला हो गया, उसके बाद ये इंग्लिश वाला हो गया। और अब आ जाता है आपके 10 नंबर के मानसिक योग्यता। भाई मानसिक योग्यता यहां भी आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है ना। प्राइमरी सेक्शन में आपको 15 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसी तरह से सेम पैटर्न में 10 नंबर का यहाँ पर मानसिक योग्यता आपको टीचर पोस्ट में भी, मतलब मिडिल सेक्शन वाले पोस्ट में भी देखने को मिलने वाला है। तो विशेष बात है। ठीक है, उसी तरह से ना कंप्यूटर भी 5 नंबर का उसमें जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है किसमें, प्राइमरी वाले सेक्शन में, सेम एज इट इज यहाँ पर भी उसी पैटर्न में 5 नंबर का कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिडिल वाले पोस्ट में। उसके बाद बच गया क्या, उसके बाद बच गया जीएस जो प्राइमरी में है। तो जीएस यहां भी आपका साथ देने वाला है। 10 नंबर का आपको जीएस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सबने देखा है प्राइमरी में 15 नंबर के जीएस है, तो यहाँ मिडिल वाले सेक्शन में 10 नंबर का जीएस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये वाला सेक्शन तो लगभग पूरी तरह से प्राइमरी का जैसा था, है ना, जीएस, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, वो सभी उसी तरह से देखने को मिल रहा है। तो 50 नंबर का सिलेबस अगर आप देखोगे कॉमन सभी विषयों के लिए, तो वो यही है ना, क्या कि आपको 10 नंबर होगा जीएस, ठीक है, 10 नंबर का जीएस है, और कंप्यूटर है 5 नंबर का, ठीक है, हिंदी है 5 नंबर का, इंग्लिश है 5 नंबर का, ठीक है। तो 10, 15 और 25, उसके बाद है ना 10 और ये 15, 25 नंबर के ये हो गया जो सेक्शन सी है। इसके बाद 15 नंबर का आपको क्या दिखा है, 15 नंबर का आपको दिखा था सीडीपी, और उसके अलावा 10 नंबर का आपको दिखा था रीजनिंग, ठीक है। तो इस तरह से 50 नंबर टोटल आपको देखने को मिलते हैं, मिलेंगे सभी विषयों में, ठीक है, सभी विषयों में आपको कंप्लीट 50 नंबर के सिलेबस देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें अंग्रेजी के 50 नंबर का, जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा, हमने चर्चा कर लिया। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन में आप देख रहे हो, है ना। 50 नंबर आपके सब्जेक्ट का सेक्शन है। सेक्शन बी रहेगा आपका जो सीडीपी है वो 15 नंबर का। सेक्शन सी रहेगा आपका कॉमन, जिसमें जनरल स्टडीज मतलब जीएस 10 नंबर का, 5 नंबर का कंप्यूटर, 5 नंबर का इंग्लिश, 5 नंबर का हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं 35 नंबर का, है ना। तो ऐसे अलग अलग 100 नंबर के क्वेश्चन आपको सभी विषयों में देखने को मिलेगा। एक बात अब स्पष्ट हो चुका है कि 70, 30, 60, 40 नहीं, बल्कि 50, 50 के रेशियो में सिलेबस आपका रहने वाला है, रहेगा इसमें शिक्षक पोस्ट में। अब बात करते हैं अंग्रेजी का, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो ग्रामर है, वोकेब है ना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सभी चीजें हैं, ठीक है। काफी लोगों का मैसेजेस है, काफी लोगों का कॉल है कि इंग्लिश वाले पोस्ट का प्रिपरेशन कराना है ना, या करेंगे। तो देखो आपको इनके प्रिपरेशन के लिए जल्दी इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप क्या करिए, हमारा ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, वहां पर कंप्लीट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। लाइव क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट हम प्रोवाइड करा सकेंगे, तो उनका भी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप हमारे चैनल के नाम से ना ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिसमें आपको अगर हो कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कराना, और मुख्य रूप से हम कोशिश करेंगे कि ये इंग्लिश वाले पोर्शन का ही प्रिपरेशन करें, ठीक है, क्योंकि इन सभी जो बाकी की चीजें हैं, ये जनरल वाला हो गया, सीडीपी हो गया, इनका कंप्लीट क्लास तो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। इंग्लिश वाले पोर्शन को
कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तैयारी करवाएं, ठीक है। बाकी और इन्फॉर्म करेंगे जल्दी इन सबसे रिलेटेड। बाकी ये है कि सिलेबस लगभग ये आपको देखने को मिलने वाला है आपके आने वाले विभागीय जो नोटिफिकेशन होगा। विभागीय नोटिफिकेशन भी आपको 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएगा और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो फिलहाल सिलेबस को लेकर यही जानकारी है। और कोई भी अपडेट होगा विभागीय नोटिफिकेशन विस्तृत जैसे ही आता है हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे क्या क्या कुछ चीजें हैं, है ना। और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सब्जेक्ट कंसर्न में क्या क्या कौन कौन सी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मिलते हैं।